गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविय, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परस्या गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परस्या गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। वाहिगुरु साहिब जी केदारा महला पंजवा। हर के नाम बिन त्रिग स्रोत, जीवन रूप विसार जीव है। तेह कत जीवन होत, हर के नाम बिन त्रिग स्रोत। जीवन रूप विसार जीव है, तेह कत जीवन होत। रहाओ खात पीत अनेक व्यंजन, जैसे भार बाहक खोत। आठ पहर महाश्रम पाया, जैसे बिरख जंती जोत। ताज गोपाल जे आन लागे, से बहु प्रकारी रोत। कर जोर नानक दान मांगै, हर रखो कंठ परोत। ताज गोपाल जे आन लागे, से बहु प्रकारी रोत। कर जोर नानक दान मांगै, हार रखो कंठ परोत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगो तल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर, गुरु चरना अंदर अमृत वेले तो हाजरियां भर रहे समूह गुरु खालसा साध संगत धनता दे जोग वडभागे हो, जो कि अमृत वेले तो गुरु चरना अंदर हाजरियां भर के गुरु साहिब जी के दर्शन दीदार करके इलाही रब्बी बाणी दे शब्द कीर्तन का आप जी ने आनंद प्राप्त करना किया है। लड़ीवार गुर शब्द विचार आप जी ने शब्द सरवण करना किया है। पावन अमृतमय शब्द विचार सरवण करवा रहे हैं सत्कारयोग भाई साहिब भाई सुखविंदर सिंह जी, गुरमत विद्यालय गुरुद्वारा बाला साहिब
आओ उन्हां पासों प्रेम भावना दे नाल गुरु चरनां अंदर बैठ के लड़ीवार गुर शब्द विचार का आनंद लाह प्राप्त करना करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन वाहिगुरु साहिब जियो, गुरु गरीब निवाज जियो। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन वडाई। जो तू देहे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। जो तू देहे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास न परियारे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास न परियारे। जे हों जाना आखां नाही, कहना कथन ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर न जाई। बलहारी गुर आपने देवहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवत किए, करत न लागी वार। जिन मानस ते देवत किए, करत न लागी वार। जैसो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार। एते चानण होंदियां, गुर बिन घोर अंधार। तिचर मूल नाथ रिंदो, जिचर आप कृपाल। शब्द अखुट बाबा नानका, खाहे खर्च धन माल।
शब्द अखुट बाबा नानका, खाहे खर्च धन माल। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जहारा जहूर, सर्ब कलाम भरपूर, राजान राज भानान भान, देवान देव उपमा महान, वालिए कुल दो जहां, लोक प्रलोक हलत पलत दे सहाय, दो जहाना दे वाली, दसां ही पातशाहियां दी आत्मक जोत, गुरता गद्दी उत्ते शुभाए मान, धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन अते पवित्र निगी गोद दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों भागा वाले हों, जो कि धन सतगुरु अठवें नानक बाला प्रीतम अष्टम बलवीरा श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे आप जी सत संगत विच शुभाएमान हो के अमृत वेले तो लैके इस वेले तक आप जी रब्बी बाणी दे नाल जुड़ बैठे सां, जिथे आप जी ने गुरु घर दे हजूरी रागी सिंघां पासों आसा की वार दा कीर्तन श्रवण कीता है, उत्थे नाल ही अज दा विचार अधीन शब्द जो कि सत्कारयोग ज्ञानी जी ने आप जी नूं बहुत ही प्यार दे नाल श्रवण कराया है। इस पावन पवित्र स्थान की मर्यादा के मुताबिक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की चल रही लड़ीवार गुर शब्द की विचार, जिसका कि अज शब्द जिहड़ा है गुरु अर्जन साहिब महाराज शहीदां दे सरताज पंजवें नानक सतगुरु गुरु अर्जन देव जी ने केदारा राग विच उचारण किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे मुबारक अंक 1121 उत्ते ये शब्द शुभाएमान है। शब्द दे विच जो अगम्मी ज्ञान सतगुरु महाराज ने बख्शिश किया है, उस अगम्मी ज्ञान नूं असां सारियां ने ही अपने हिरदे दी झोली विच पाउणा है। सतगुरु कृपा करन, मेरे विच कोई पाया नहीं कि मैं इस शब्द की विचार आप संगतां नूं सुना सकां। बाला प्रीतम सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज आप ही रहमत करन, जिवें सतगुरु जी ने छज्जू झिउर दे उत्ते मेरा भरिया हथ रख के आप गीता दा उपदेश जिहड़ा कराया सी, इसे तरह अज भी बख्शिश करन, रहमत करन सतगुरु जी। आप संगतां भी आशीष बख्शिश करो। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आशीष बख्शिश करन। आओ सारे ही मन वृत्तियां नूं एकाग्र करके गुर शब्द विच अपना ध्यान केंद्रित करिए। दास वल्लों प्यार सत्कार विच बुलाई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। केदारा महला पंजवा। हर के नाम बिन तृग स्रोत, जीवन रूप बिसार जीवै, तेह कत जीवन होत रहाओ। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने इस पावन पवित्र शब्द दे विच
4 ਬੰਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਹੋ ਵਾਲਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠਹਿਰਾਓ, ਰੁਕੋ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੋ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਭਾਵ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਤੱਤ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਧਰਗ ਸਰੋਤ। ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਕੰਨ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਕੰਨ ਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਲਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 10 ਇੰਦਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਦਰੇ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਤਵਚਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋਣੀ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਜੇ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜੇਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਵਚਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੁੰਘਣ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੰਘ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
स्रोत ही नहीं है, कन्ना विच आवाज ही नहीं है, फिर वो किवें पता लगेगा। और बहुत सारा ज्ञान जिहड़ा है मनुख अपनी जिंदगी दा वो कन्ना दे राही सुनदा है, कन्ना दे राही ही श्रवण करदा है। मुख स्रोत जिहड़ा है ज्ञान हासिल करन दा, मैं कह दियां वो मनुखी जिहड़े ने वो कन्न ने। ते इह दात उस मालिक परमेश्वर वाहिगुरू जी ने सानू बिना मंगिया ही दिती है। उस परमेश्वर वाहिगुरू जी ने, वो जगत दे दाते ने सानू ये दात जिहड़ी है ये बिना मंगिया ही दिती है। सब तो पहला तां साडा उस मालिक दा शुकराना करन दा यही फर्ज बनदा है, मेरे मालिका जे अज मैं ये विश्व दे विच, इस संसार विच तरह तरह की बोली सुन रहा हाँ, तरह तरह की बोली जे बोल रहा हाँ, ते ये तेरी दिती हुई कन्ना दी जेवा दी दात ही है मेरे मालिक, जो तू मैनू बख्शिश करके दिती है। परमेश्वर वाहिगुरू जी ने सानू ये कन्न दिते ने, पर यह गल दा ख्याल मनुख नू भुल गया कि ये कन्न किस वास्ते दिते ने। उस परमेश्वर वाहिगुरू जी ने इन्हां कन्ना दी दात सानू क्यों दिती है, किस वास्ते दिती है। मनुख ने इन्हां कन्ना दे राही जिहड़ा जो कुछ सुनिया वो जन्म तो लैके अखीर तक मनुख यही कुछ सुनता रहा, जां तां निंदिया सुनी है, जां चुगली सुनी है। मेरे मालिक वाहिगुरू जी सानू समझाउंदे रहे, प्यारिया ये कन्न तैनू निंदिया अते चुगली सुनन वास्ते नहीं दिते, ये कन्न तैनू जिहड़ा है वो निंदिया अते चुगली सुनन वास्ते नहीं दिते, ये कन्न तैनू उस परमेश्वर वाहिगुरू जी दा जस सरवण करन वास्ते दिते सन। ये कन्न उस परमेश्वर वाहिगुरू जी दी बंदगी नू इन्हां कन्नां दे राही तू सुन पाउंदा, ये इस वास्ते दिते सन। पर मनुख ने जन्म तो लैके अखीर तक सुनिया की। मेरे गुरदेव पिता जी कहते ने मनुख ने इन्हां कन्नां दे नाल जो कुछ सुनिया, गुरदेव कहते ने तैनू बड़े ही वक्त सिर समय सिर ये गल समझाई गई सी, ए स्वरनो मेरे ओ साचै सुनने नो पठाए, साचै सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। हुण ते मेरा ख्याल है मेरे वर्गियां नूं भी ये पता लग गया होएगा जिन्हां नूं मनुखी जिंदगी दे विच ये एहसास ही नहीं सी, जिन्हां नूं मनुखी जिंदगी विच ये एहसास ही नहीं सी ये शरीर साडे कंन नाल क्यों लाए ने, ये रसना सानू मालिक ने क्यों दिती है, ये कन्न मालिक ने सानू क्यों दिते ने, ये अखां मालिक ने सानू क्यों दित्तियां ने। आनंद साहिब दे विच मेरे मालिक ने सारियां दा जिक्र कीता कि ये नेत्र उस परमेश्वर वाहिगुरू जी दा रूप देखण वास्ते दिते ने, ये जेबा जिहड़ी है उस मालिक वाहिगुरू जी दी वडियाई गायन करन वास्ते दिती है। ये कन्न इस शरीर नूं इस करके लाए ने, बिल्कुल साफ लिखिया है शरीर लाए, इस शरीर दे नाल इस करके लाए ने सुनो सत बाणी, ये सच्ची बाणी नूं सुनन करन वास्ते लाए ने, ये सच्ची बाणी नूं सरवण करन वास्ते लाए ने। ते कन्न की सुनदे रहे जी, इते आपो अपना सानू सारियां नूं ही पता होना चाहिए है कि मनुखी कन्न अज दे समय विच बहुतात विच टावे टावियां नूं छड्ड के, विरलियां नूं छड्ड के, सतसंगियां नूं छड्ड के तुसी वेखो कि अज दे मनुख दी फितरत ये बन चुकी है, सवेर तो शाम तक मनुख मिथ्या ही सुन रहा है, मनुख झूठ ही सुन रहा है, मनुख निंदिया अते चुगली ही सुन रहा है। जद के चाहिदा सी मेरे मालिक ने कहा सी भाई तुहानू सच्ची बाणी सुनन वास्ते भेजिया है, तुहाडा काम ही ये सी कि सतगुरु दे दर ते जान के, सतगुरु दे दर ते पुज के, सतगुरु दे दर ते जाके सतसंगत विच जाके सच्ची बाणी नूं सुनना है। मेरे मालिक ने बार बार इनू चेतन किया, गुरदेव कहंदे ने मिथ्या स्वर्ण पर निंदा सुने, तैनू कहा सी तू ये की करदा पिया भलिया, तू इन्हां कन्नां दे नाल जो कुछ सुन रहे हैं वो सब मिथ्या है, वो सब कुछ झूठ है। पर मनुख है, मनुख समझण वास्ते तैयार ही नहीं होया।
मैं 3 गल्लां आखदा हुन्ना कि सब तो पहला सिद्धांत साडा गुरुद्वारे आउण दा पता की हुंदा है? सब तो पहला सिद्धांत है सिख दा गुरुद्वारे आउण दा, गुरुद्वारे हुए सोजी पाई सी। सतगुरु दे दर ते सानू सोजी हासिल हुंदी है, असी सोजी प्राप्त करन वास्ते आउने आ। सतगुरु दे दर ते असी किस वास्ते आउने आ? गुर की मत तू ले आने, भगत बिना वो डूबे सियाने। अज भी सतगुरु दे दर ते असी मत लैण वास्ते आए हाँ। अज भी सतगुरु दे दर ते असी सोजी लैण वास्ते आए हाँ। अज भी सतगुरु दे दर ते असी ज्ञान लैण वास्ते आए हाँ। ते ज्ञान हासिल हुंदा सुन के जां पढ़ के। ज्ञान हासिल हुंदा जो कन्ना राही असी सुनना है, कन्ना राही जो असी सुनना है, जो उसनू पढ़ना है। मेरे मालिक कहंदे ने ज्ञान हासिल होने दे यही 2 तरीके ने, जां तां सुन लिया जाए जां पढ़ लिया जाए। गुरबाणी नू पढ़ना, गुरबाणी नू सुनना, मनुखी जिंदगी दे विच ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ते गुरुदेव कहंदे ने अज गुरु दर ते आए आ ना, ते एक सोजी लैके जाइए, एक समझ लैके जाइए अपने घर नू। दाता वो केड़ी समझ है, केड़ी वो सोजी है जेड़ी असी अपने घर नू लैके जाइए। मेरे मालिक कहंदे ने ए भाई मैं तेनू बड़े प्यार नाल समझाउण लगा, अपने कन्नां नू एक गल कह, अपने कन्नां नू अज सतगुरु दे दर ते बैठ के एक गल कह, मेरे मोहन सरवणी ए ना सुनाए। अपने आप नू संबोधन करके कह, हे मेरे प्यारे मन एक गल याद रख, अपने कन्नां नू अपने सरवणां नू ए ना सुना जो तू सुना रहे। की सुना रहा है? मनुख ने अपनी जिंदगी विच अपने कन्नां नू बहुतात विच की सुनाया है? जेड़े गुरु साहब जी गुरु अर्जन साहब नू यह गल कहनी पई क्योंकि सतगुरु महाराज पूरे विश्व नू वेख रहे ने। सतगुरु तो कोई गल लुकी हुई तो नहीं ना। मेरे मालिक सारा कुछ वेख रहे ने, सब कुछ निहार रहे ने। मेरे मालिक ने यह वेख के ही कह दिता, मेरे मोहन सरवणी ए ना सुनाए, साकट गीत नाद धुन गावत, बोलत बोल अजाए। आज तू जेड़ा है ये साकतां दे वांग आज तू गीत सुना रहा है, अश्लील गाने सुनाउंदा पिया है। अज दे मनुख दी हालत यह है कि जे मनुख शहर कर रहा है गार्डन विच, तां भी कन्ना विच मनुख ने जेड़ा है वो बहुते तां ऐसे ने जिन्हां ने सवेरे सवेरे गाने शुरू कर दिते सुनने, पर बहुते ऐसे भी ने जिन्हां ने इस गल नूं अपने पल्ले बन लिया कि सतगुरु महाराज कहंदे ने भाई सच्चे सुनने नो पठाए। उन्होंने गुरबाणी सुननी शुरू कर दी है। उन्होंने जीवन विच धरती समान दा फर्क है। जेड़ा बंदा सवेरे सवेरे उठ के गाने अपने कन्नां नूं ला लेगा, दोपहर नूं जे किते बिजनेस व्यापार विच गया, गड्डी विच सफर कीता, तां भी तुसीं वेखो गाने ही चल रहे ने। रात नूं शाम नूं सौण समय भी गाने ही चल रहे हैं। मैनू तो कई बार हैरानी हुंदी है, जिस परिवार दे विच बच्चे सवेर तो लैके शाम तक अपने पिता दे कोल बैठ के गाने ही सुनते रहणगे, उन्हां बच्चों का जीवन ते की असर होवेगा। चाहिदा तां ऐसी शाम नूं पिता जी वल्लों बच्चों के कन्नां विच सोला साहिब पैंदा, सूरज डुब्बण समय रहरास साहिब दी बाणी पैंदी, उन्हां बच्चों की की हालत होवेगी। मेरे मालिक ने सानू समझा दिता। मेरे मालिक कहंदे ने भाई इन्हां कन्नां दे नाल उस परमेश्वर वाहिगुरु जी दी वडियाई नूं सुनिए, उस मालिक वाहिगुरु जी दी बाणी नूं सुनिए। नहीं ते गुरुदेव कहंदे ने हर के नाम बिन तृग स्रोत। जे हरि दा नाम ये नहीं सुनदे ना, जेड़ा हरि दा नाम बड़ा उत्तम सी, बड़ा महान सी, किन्ना उत्तम सी, किन्ना महान सी। अज दे युग दे विच हर मनुख चाहुंदा है अमोलक वस्तु मेरे कोल होवे, सब तो महंगी वस्तु मेरे कोल होवे, सब तो प्यारी वस्तु मेरे कोल होवे, महंगी तो महंगी वस्तु मेरे कोल होवे। ते आपां धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं पुछ लैने आ, सतगुरु जे हर मनुख दी फितरत यह है
जे हर मनुख चाहुंदा है सब तो महंगी वस्तु मेरे कोल होवे, सब तो अमोलक वस्तु मेरे कोल होवे, सब तो प्यारी वस्तु मेरे कोल होवे, सब तो सुंदर वस्तु मेरे कोल होवे, ते आप जी दसो कि मनुख महालां नूं प्राप्त करके, वड्डियां वड्डियां कारां नूं प्राप्त करके, धन दौलत हीरे जवाहरात नूं पैदा करके ये कहंदा है कि मैं सब तो अमोलक वस्तु प्राप्त कर लई। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बोलते हैं, गुरुदेव कहते ने नहीं प्याई, नहीं प्यारिओ, सब तो अमोलक वस्तु हीरे जवाहरात नहीं, माणक मोती नहीं, घर महल माड़ियां कोठे नहीं। गुरुदेव कहते ने सब तो अमोलक वस्तु है साईं नाम अमोल, कीम न कोई जान दो। सब तो अमोलक वस्तु की है प्यारिओ? उस साईं दा नाम, परमेश्वर दा नाम, उस मालिक दा नाम सब तो अमोलक है। पर अफसोस की गल है ओदी कोई सार नहीं जानदा, ओदी कोई कदर नहीं जान रहे मनुख। कलयुगी जीव उस साईं दे नाम की कदर नहीं जान रहे जिसनों मेरे सतगुरु कहते ने बहु शास्त्र बहु सिमरती पेखे सर्व टंडोल, पूजस नाई हर हरे नानक नाम अमोल। गुरुदेव कहते ने परमेश्वर दा नाम तां भाई अमोलक सी, परमात्मा दा नाम ते बेकीमती सी, अमोलक सी, ते तू उसकी कदर ही नहीं पाई। हे भाई तू उसकी कदर ही नहीं पाई जेड़ा इन्ना अमोलक सी। वो साईं दा नाम ते अमोलक सी ही। याद रख, जे इन्ना कन्ना दे राही उस सतगुरु दी सिक्ख्या भी सुन लेंदा ना ते ओ भी किते बेकीमती सी, ओ भी किते अमोलक सी। जे कन्ना दे राही सतगुरु दी सिक्ख्या सुन लेंदा ते ओ भी बड़ी कीमती सी, ओ भी अमोलक सी। मेरे सतगुरु महाराज जी कहंदे ने जे एक गुर की सिख सुनी, जे गुरु दी एक सिक्ख्या मनुख अपने जीवन विच सुन लवे, मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी तेरी मत दे विच अनेका जवाहरात माणक मोती पैदा हो जाने सी। जे सतगुरु दी एक सिक्ख्या अपने जीवन विच सुन लेंदा। सतगुरु दी जीवन विच सिक्ख्या की सी? मेरे सतगुरु ने समझाया सी, से स्वर्ण भले शोभनीक है मेरी जिंदड़िए, हर कीर्तन सुने हर तेरा राम। यही ते सिक्ख्या सी। मेरे मालिक ने तां सानू बड़े प्यार दे नाल अपने कलावे विच लैके, अपनियां बाहां विच लैके मेरे मालिक ने सानू कहा, आओ जी तू आओ हमारा हर जस सरवण सुनावना। आ मेरे प्यारिया तू मेरे घर विच आ मेरे प्यारिया तू सतगुरु दे दर ते सोजी लैण वास्ते आ, मैं तेनू हरि दा जस सरवण करावांगा। प्यारिओ जिन्हां ने इस सत्संगत विच बैठ के मालिक वाहिगुरु जी दा हर जस सरवण कीता ना, याद रखना उन्हां दे करोड़ां जन्मां दे दुखड़े दूर हो जाते हैं। संत जना मिल हार जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। जिन्हां ने सतसंगियां दे नाल मिल बैठ के हरि दा जस गायन कीता, हरि दा जस सरवण कीता, मेरे मालिक कहंदे ने एक जन्मां दे नहीं, दो जन्मां दे नहीं, उन्हां दे करोड़ां जन्मां दे जेड़े दुखड़े ने वो दूर हो जाते ने। ते किन्ना चंगा होवे जे हरि दा जस बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार विच बंगला साहिब विच सरवण करन दा सानू सुभाग समा प्राप्त होवे। जिन्हां दे बारे मेरे सतगुरु दी कलम लिखदी है, श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। सतगुरु दी बाणी ने तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिता। मेरे मालिक कहंदे ने हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। प्यारिओ इस गल नूं अपने हिरदे विच वसा लईए। जेड़ा हरि दी कीर्ति नूं इन्हां कन्नां दे राही सुनदा है, ये कंन सानू हरि दी कीर्ति नूं सरवण करन वास्ते दिते गए ने। जेड़ा इन्हां कन्नां दे राही उस मालिक वाहिगुरु जी दी सिफत सलाह सुनदा है, हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे।
पहला सुनन वालियां दी गल कीती है, याद रखना। जिहड़ा हरि दी कीर्ति नूं सुनदा है, हर कीर्तन गावै, जिहड़ा हरि दी कीर्ति नूं गायन करदा है। गुरुदेव कहंदे ने तिस जन दुख निकट नहीं आवे, उन्हां जनां दे, उन्हां सेवकां दे, उन्हां सतसंगियां दे दुखड़े जिहड़े ने वो नेड़े नहीं आउंदे। मेरे मालिक ने जदों भी कीती पहला सुनन वालियां दी गल कीती है। रोजाना असीं पढ़दे सुनदे हां सतगुरु दी पावन बाणी दे विच सतगुरु कहंदे ने सुनते पुनीत कहते पवित्र। सुनन वाले पवित्र ने, कहण वालियां दा जीवन भी पवित्र हो जाता है, बस सरते सानू सुनना आ जाए, इन्हां कन्नां दे राही मालिक दी सिफत सलाह सुननी आ जाए। गुरुदेव कहंदे ने जिस दिन सुनना आ गया ना, और याद रखना परमेश्वर वाहिगुरु जी ने पाउण दा ढंग ही सतगुरु जी ने, मैं कह दिया, यही दसिया है। गुरु नानक साहब कहंदे ने गावीए सुनिए मन रखिए पाओ। गुरुदेव कहंदे ने जिन्हां ने उस मालिक वाहिगुरु जी दी सिफत सलाह नूं गायन कर लिया, मालिक वाहिगुरु जी दी सिफत सलाह नूं इन्हां कन्नां दे नाल सुन लिया अते प्रेम कीता उस परमेश्वर नाल, उन्हां ने उस परमेश्वर नूं पा लिया है और अपनी अवस्था भी ऐसी बना लई है। मेरे मालिक ने 4 पौड़ियां जपजी साहिब दे विच सुनियां दियां बख्शिश कीतियां ने। 4 पौड़ियां सतगुरु महाराज जी ने सुनियां दियां ही बख्शिश कीतियां ने। और कमाल कीता मेरे मालिक ने, गुरुदेव पातशाह कहंदे ने सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ केड़ी गल है जिहड़ी मेरे मालिक ने छड्डी हो। मेरे मालिक ने सारियां अवस्थावां दी गल कर दिती। मेरे मालिक ने तां भाई जिन्हां बारे साडे अनगिनत सवाल हुंदे ने, तन दे बारे, शरीर बारे, मेरे मालिक ने कहा जे सच्चाई जानना चाहुंदा ना प्यारिया ते एक गल नूं याद रख, सुनिया जोग जुगत तन भेद। जे परमेश्वर वाहिगुरु दे नाल जोड़न दी जुगती जानना चाहुंदा है ना, जे मालिक वाहिगुरु जी दे नाल जुड़न दी जोग साधना समझना चाहुंदा है, उहदे नाल जुड़न दा तरीका समझना चाहुंदा है, तन दी जुगती समझना चाहुंदा है, ते मेरे मालिक कहंदे ने फिर सुनना पएगा परमेश्वर दा नाम। जे तू सुनना चाहुंदा है, जे तू उस मालिक दी बंदगी सुन लवेंगा ना, उस मालिक वाहिगुरु जी दी सिफत सलाह सुन लवेंगा ना इस कन्ना दे नाल, मेरे मालिक कहंदे ने फिर सुनिया सुरत मत मन बुद्ध। गुरुदेव कहंदे ने फिर जेड़ी तू गल कहना फिरदा है ये सुरत टिक जाए, ये बुद्धि विच विकास हो जाए, ये बुद्धि विच चानन हो जाए, बुद्धि विच खेड़ा आ जाए, समझ आ जाए कि उस मैं मालिक परमेश्वर नूं मैं आराधना है जिन्हों मैं भुल चुकिया सा। गुरुदेव कहंदे ने उस सुनन नाल ही आवेगा। इको एक तरीका है उस मालिक वाहिगुरु जी की सिफत सलाह वध तू वध सुनी जावे। ते मैं गल कर रहा सा कि गुरु दर ते आण के असी सोजी लैण आउंदे आ। मैं बेनती करदे आ सतगुरु दे दर ते आण के 3 सस्से जरूर याद रखने ने। सतगुरु दे दर ते आण के 3 सस्से जरूर याद रखने ने। पहला सस्सा साडा ये फैसला करदा है कि सुनना की है। मनुख अपनी जिंदगी दे विच ये फैसला कर लवे कि मैनू जिंदगी विच सुनना की है। जिस दिन मनुख ने यह फैसला कर लिया कि मैं झूठ नहीं सुनना, मैं मिथ्या नहीं सुनना, मैं ऊल जलूल नहीं सुनना, मैं अश्लील नहीं सुनना, मैं कूड़ कवाड़ा नहीं सुनना, मैं केवल सच ही सुनना है ते सच ही बोलना है, याद रखना अद्धी जिंदगी मनुख दी संवर जाएगी। ये अपने आप नाल फैसला करना है। कोई निंदा कर रहा है ना, असी उठ के चले जाइए, पर साडे तां हालात ही दूजे हुंदे ने। जदों कोई कन कह के कन करके भैन कवे ना, नहीं भैणे मैं तेनू एक खास गल सुनाउण वास्ते आई हां, ते साडे रसोई विच काम कर रही मातावां भैणां दे कन खड़े हो जांदे ने। ते जदों अगों ओ बीबी कह देवे नहीं माता मैं तो तेरे तो पुछण आई सी कि तुसी सहज पाठ कित्थों तक कर लिया, ते फिर रसोई विच काम करन वाली बीबी कहंदी है ये तो इवें दियां ही गल्लां कर रही ने। ते जे वो आके गल कहंदी माता वेखी फलाने दी नूंह इवें कहंदी सी, फिर मेरा ख्याल है
भावें जिहड़ा फुलका है वह तवे ते सड़ जाए, पर जिहड़ी गल बीबियां ने कीती है वह ना विसरदी। ते जे गल बाहरों आई, माता ने पूछया नी भैणे सहज पाठ किन्ने अंक तक हो गया, मैनू भी दस दे जात श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल जुड़न दी। ते फिर रसोई विच काम करन वाली भैन ने ध्यान ही नहीं दिता। ये सानू फैसला करना पेगा कि असी अपने कन्नां दे नाल सुनना की है। ते दूजी गल, जो कुछ सुनिया है उसनू समझना बहुत जरूरी है। अक्सर मनुख सुन लेंदा है, अक्सर मनुख सुन लेंदा है, समझदा नहीं है। मैं अपनी जिंदगी विच जो कुछ सुनिया कि मैं उन्हें समझदा हाँ। समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन जिंदगी दे विच ये गल समझ आ गई, जो कुछ मैं अपने कन्नां दे राहीं सुनिया इनू समझना है। असी सुनिया है बचपन तो वड्डे वड्डे कीर्तन दरबार, कथा दरबार, प्रचारकां नू सुनदे हाँ, पर की असी समझिया है? यह भी तो फैसला करना है ना कि जो कुछ इन्हां कन्नां दे राहीं असी बाणी नू सुनिया उन्हें समझना बहुत जरूरी है। उहदे अर्थां नू समझना बहुत जरूरी है, उहदी विचार नू समझना बहुत जरूरी है। तीजी गल यह है कि जो कुछ सुनिया ते समझिया उहदे विच समाना भी बहुत जरूरी है। किते ये ना होवे असी सुनन तक सीमित रह जाइए, असी समझण तक सीमित रह जाइए, उहदे विच समाइए ना, उहदे विच लीन ना होइए। लीन होना भी तीजा सस्सा सानू ये कहंदा है कि उहदे विच लीन होना बहुत जरूरी है। ये मनुखी जिंदगी दे विच तीन सस्से बहुत महत्ता रखते हैं। पहला सुनना, दूजा समझना ते तीजा समा जाना। सतगुरु महाराज दूजी पंक्ति विच बख्शिश कर रहे ने कि अजोके मनुख दे हालात की ने। गुरुदेव कहंदे ने जीवन रूप विसार जीवै ते कत जीवन होत। गुरुदेव कहंदे ने जेड़ा जीवन दाता है, जिसने सानू जीवन दिता, जिस मालिक वाहिगुरु जी ने सानू सारियां नू जीवन दिता, असी उस परमेश्वर नू ही विसार दिता। ते गुरुदेव कहंदे ने मैं तेनू क्वेश्चन करना चाहना, ये पंक्ति नू जे इंटैरोगेटिव चिन्ह ला के पढ़ांगे ना, से कत जीवन ते कत जीवन होत, ओदा कादा जीवन है। सवाल पूछिए मेरे मालिक वाहिगुरु जी, हे परमेश्वर वाहिगुरु जी, असी ऐसे अभागे हाँ कि जेड़ा जगत दा जीवन है दाता है, जेड़ा साडा जीवन दाता है, जेड़ा साडे जीवन दा मूल सी, आधार सी, जिन्हें सानू जीवन दिता, कि असी उन्हें विसार के जी सकते हैं या जी रहे हैं? जे जी रहे हैं मेरे मालिका, तो फिर साडा कादा जीवन है? फिर साडा कादा जीवन है मेरे मालिका? तू ते ओ किरपा कीती सी साडे ते जेड़ा इस संसार दा होर कोई जीव नहीं कर सकदा। साडे हालात आए सी कि मुख तलै पैर उपड़े वसंदड़ो कुहतड़े थाए, नानक सो धनी क्यों विसारे होए उधर जिस दिन आए। हे मेरे मालिक वाहिगुरु, साडा मुख तले सी, पैर उत्ते सी, कुहतड़े थां ते वसदे सां, तू उतों सानू कढ के ए जग सच्चे की कोठड़ी सच्चे का विच वास विच लैके आया। हे मेरे मालिक वाहिगुरु, ए संसार विच लैके आया जिथे तू आप वसदा है। मेरे मालिक, तेरे तू बिना वो कादा जीवन है, तेनू भुला के वो कादा जीवन है। मेरे मालिका, धन गुरु नानक साहब ने कहा, मेरे सतगुरु तेनू भुला के तां जीवन दी खुआरी है, इस करके तेरे चरनां विच अरदास है, तू विसरी ना। गुरुदेव ने कहा ना, की विसरे, दुख बहुता लग गए। हे मेरे मालिका, तू मैनू क्यों विसरदा है? मैनू डाढा दुख लगदा है जिस पल तू विसर जाना है। जिस पल तू विसर जाना है उस पल मेरी मौत है। आखां जीवा विसरे मर जाऊं। मेरे मालिका, मैं तेनू आखदा ते मैं जीवना, नहीं तो मेरी आत्मक मौत है। गुरुदेव ने कहा, दुध बिन तेन, कहने लगे मैं अज वेख रहा हाँ, मैनू अज समझ आ गई है। दुध बिन तेन, पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नहीं, क्या सुल्तान सलाम भी होना, अंधी कोठी तेरा नाम नहीं। मेरे मालिक वाहिगुरु जी ने बड़ी प्यारियां उदाहरण दे के सानू समझाया। कहने लगे वो गां किस काम दी जेड़ी दुध ही ना देवे। किसान अपने घर उस गां नू पट्ठे क्यों पाएगा जेड़ी गां दुध ही ना देवे ना। दुध बिन तेन,
दुध तो बिना गां किस काम दी, किसे काम दी नहीं है। पंख बिन पंखी, जिस पंखी नूं फांगी ना होण वो पंखी किस काम दा, वो कादा पंखी है। याद रखना, सानू तां उस मालिक वाहिगुरु जी ने जीवन दे ऐसे उडारियां वाले पंख लाए ने, मेरे मालिक ने ऐसी जीवन जात दिती है कि असी जे ए जीवन दे ऐसे फंग ला के भी उस मालिक वाहिगुरु जी की सिफत सलाह नहीं कीती, उस कोल ना पुजे, ते याद रखना फिर ए तों बारी परत के पता नहीं आउणी भी है कि नहीं आउणी। इसे करके किसे प्यारे ने बड़े चंगे बोल लिखे ने। वो दीप कहता है, ओ मनुख तू क्यों रसातल विच डुबी जाना है, तू रब नूं क्यों विसारी जाना है, तेरे कोल सारा कुछ है, जीवन दी बाजी क्यों हारे है। ये जीवन दी बाजी नूं जित, ऊंचा उठ जमी तो प्यारे, तेनू खंभ रब ने लाए, ओ क्यों तुरे गोडियां परनी जेड़ा उड़ आसमानी जाए। किते मनुख भी रब दे नाम तो विहूणा जीवन जीवे। गुरुदेव कहते नहीं, तेनू नहीं शोभदा इस धरती में तेरी सिकदारी, तेनू ते मनुख परमेश्वर वाहिगुरु जी ने जीवन ही इस वास्ते दिता सी, भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया, अवर काज तेरा किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरुदेव कहते ने दुध बिन तेन, पंख बिन पंखी, वो गां उसनू किसान पट्ठे नहीं पाउंदा, अपने घर नहीं रखदा जेड़ी गां दुध ना देवे। वो पंखी कादा जिन्हों फांगी ना हो। दुध बिन तेन, पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नहीं। वो खेती किवें खेती हो सकती है जिस खेती विच बरसात ही ना होए। कहने लगे मीह तो बिना कादी खेती है। दुध बिन तेन, पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नहीं, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, वो कादा बादशाह जिन्हों कोई झोके सलाम ही ना करे। मैं इन पंक्तियों नूं पढ़ रहा सा, मेरे एकदम ध्यान भी चला गया, मेरे मालिका क्या सुल्तान सलाम विहूणा, वो कादा बादशाह जिन्हों कोई झोके सलाम ना करे। मेरे सतगुरु का इतिहास, मेरे सतगुरु के साहिबजादियां का इतिहास बड़ा प्यारा है। शायद सूबा सरहंद नूं वजीद खान नूं उस दिन अपना तख्त होला नजर आया, जिस दिन उसने बड़ियां विऔतां बनाईयां सी। वो कहंदा है, दो सिपाही जाओ ठंडे बुरज विच साहिबजादियां नूं समझा के लेके आयो। सिपाही पुछदे ने, नवाब साहब साहिबजादियां नूं की समझाउणा है, की समझाइए साहिबजादियां नूं, किहड़ी ऐसी गल है। ते नवाब साहब के कोल गुलाम कौम का बंदा सुच्चा नंद कहंदा है, उन्होंने समझाउणा, नवाब साहब का रुतबा बहुत वड्डा है, नवाब साहब का रुतबा बहुत वड्डा है। चंगे चंगे लोग इत्थे नवाब साहब नूं सलामा ठोकदे ने, तुसी उन्होंने कहना बच्चे नवाब साहब नूं जाके सलाम करना, सलाम। ते जे उन्हां बच्चों नूं समझ ना आवे ते तुसी आप करके उन्होंने ढंग सिखाउणा है। ते सिपाहियां नूं गल समझ आ गई। सिपाहियां नूं फिर भी अंदर खदशा सी। सिपाही कहण लगे कि हो सकता है बच्चे जेड़े ने वो गल नूं ना समझण, आपां की करदे आ, आपां जौंदी वारी इन्हां नूं ढंग समझा दिंदे आ। सिपाही बार बार कहण, बच्चों याद रखना, किसे बादशाह नूं, किसे नवाब नूं झोके सलाम करना ये उहदी वडियाई हुंदी है। ते तुसी भी जिवें असी कहने आ ना, इस तरह आदाब करना, इस तरह सलाम करना। सिपाही जद तक ठंडे बुरज तो निकले अते सरहंद दी कचहरी तक यही गल रिपीट करते रहे कि नवाब साहब नूं सलाम किवें करनी है। आखिर जेड़े बंदे अंदर बैठे सी उन्होंने भी सोच लिया कि जे किते ए ना होवे नवाब साहब नूं बच्चे आके सलाम ही ना करन ते असी वड्डा दरवाजा बंद करके छोटी खिड़की खोल देने आ। एवें ही कीता गया, छोटी ताकी खोली गई, बच्चे अंदर गए ने। साहिबजादे जदों अंदर गए, अंदर जाण दा ढंग तुहानूं सारिआं नूं पता है। पहला अपने पैर अंदर कीते, फिर साहिबजादियां ने अपने सीस अंदर कीते। पर याद रखना, इतिहास इस गल की गवाही भरदा है कि नवाब वजीर खां सूबा सरहंद उस दिन कंब उठिया, तख्त हिल गया, जिस दिन उन्होंने भरी कचहरी दे विच वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलाई।
ये मैं बचन क्यों बुलाया जेड़ा दोहराया है, याद रखना। अज सानू ये गल्लां भुल गईयां, साडे बच्चियां नू ये गल्लां भुल गईयां। वड्डे वड्डे घरां विच जाण दा मौका मिलदा है ते वड्डे वड्डे घरां विच जाके ये सुनीदा है। जदों घरां विच जाउने आ ना ते बच्चियां नू कह रहे हुंदे ने, बेटा ज्ञानी जी आए ने, ज्ञानी जी को जय बुलाओ, ज्ञानी जी आए ने, ज्ञानी जी को गुड मॉर्निंग कहो। मैं किसी सभ्यता का विरोधी नहीं, मुबारक है साडे बच्चियां नू गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट कहना आवे। मुबारक है साडे बच्चे जेड़ा होर भाषावां सिखण, पर साडा कीमती विरसा क्यों गवाउण। साडा कीमती विरसा सी। जिस दिन सरहंद की कचहरी विच कोई अपना नजर नहीं सी आ रहा, उस दिन भी साहिबजादियां ने गज वज के फतेह बुलाई सी। याद रखना, जे साडे बच्चे फतेह नहीं बुलाउंदे किन्ना कुछ गवा दिंदे ने। एक अदीब लिखदा है, कहन लगा, चार मिले, अपने बच्चों नू सिखाओ ये गल्लां। चार मिले 64 खिले, मिले 20 कर जोड़, गुरसिख को गुरसिख मिले हैं, खिले हैं 7 करोड़। चार मिले का अर्थ की है? 2 नैन मेरे ते 2 सामने वाले दे। चार मिले 64 खिले, 32 दंद मेरे, 32 सामने वाले दे। मिले 20 कर जोड़, 10 उंगलां मेरियां ते 10 सामने वाले दियां। खिले हैं 7 करोड़, 7 करोड़ 3.5 करोड़ रोम मेरा ते 3.5 करोड़ रोम सामने वाले दा। ते जे असी फतेह नहीं बुलाई, जे साडे बच्चियां ने फतेह नहीं बुलाई, किन्ना कुछ गवा दिता। फिर असी कहने जी साडे बच्चियां विचों सिक्खी किरदार दी महक आनी चाहिदी है। सिक्खी किरदार दी महक कदों आवेगी? जदों असी अपना सिक्खी विरसा उन्हां नूं देवांगे। नहीं तो याद रखना, अजोके हालात जेड़े ने वो इस तरह दे ने, क्या तिफल में बू आए माँ बाप के किरदार की, दूध है डिब्बे का, पढ़ाई है सरकार की। क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नहीं, की विसरे दुख बहुता लागे, दुख लागे तू विसरना ही। मेरे मालका तू क्यों विसरदा है? मैनू डाढा दुख लगदा है जदों तू विसर जाना है। इस करके मेरे मालका तू मेरे तो ना विसरे, तू मेरी रसना तो ना विसरे। ते अजोके मनुख ने अपने हालात की बना रखे ने। गुरदेव पिता जी कहते ने, अजोका मनुख उस परमेश्वर नू विसार के कर की रहा है। कहते ने, खात पीत अनेक व्यंजन, जैसे भार बाहक खोत। अनेकों प्रकार के व्यंजन खा रहा है, भोजन खा रहा है, पदार्थ खा रहा है। तो ये पदार्थ खा खा के खोतियां की तरह भार ही ढो रहे हैं और कुछ नहीं है। ज्ञान नहीं हासिल कर रहे, खोतियां की तरह केवल भार ही मनुख ढो रहा है। और शायद इस मनुख के जहन दे विच कुछ नास्तिक लोगों ने यही गल बिठा दी कि जीवन केवल खाना पीना ही है, होर कुछ नहीं है। जबकि गुरबाणी ने कहा कि भाई जो तू ये कुछ कर रहा है ना, ये जीवन नहीं हैगा, ये जीवन नहीं हैगा, तेरा ये जीवन नहीं है। तैनू ते चाहिदा सी कि तू उस मालक वाहिगुरु जी नू आराधदा रहिंदा, उन्होंने चेते करदा रहिंदा। तू जीवन ही ये बना लिया, खाना पीना हसना सोना, विसर गया है मरना। तू जीवन ही ये बना लिया। मेरे मालक कहंदे ने, ज्ञान प्राप्ति करना तेरा जीवन सी, खोतियां दी तरह माया दी खातर भार ढोना तेरा जीवन नहीं सी। तैनू समझ आनी चाहिदी सी। ते मनुख नू ज्ञान तो विहूणा रखा गया। केवल मनुख नू यही समझाया गया कि तेरा जीवन ही खाना पीना है। मेरे मालक सतगुरु जी ने सानू बड़े प्यार नाल समझाया, 8 पहर महाश्रम पाया, जैसे बिरख जंती जोत। कहने लगे, प्यारिया तू कोलू दे बल्द की तरह एवें कर रहे हैं जिवें कोलू दा बैल जेड़ा है ना, वो 8 पैर मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, पर ओदी मेहनत बेअर्थ ही है, किसी लेखे विच नहीं है। उन्हें जेड़ा तेली ने ओदे अखां ते खोपे बन दिते, वो सारी दिहाड़ी तुरदा रहिंदा है, सारी दिहाड़ी घुमदा रहिंदा है। आखिर सोचदा बड़ी दूर निकल गया, बड़ी दूर निकल गया, पर जदों वेखदा है ते मैं ते उत्थे खलोता होया। सवेर तो शाम तक जिन्नी मेहनत की वो सारी सारी बेअर्थ गई। क्यों? क्योंकि कुछ जिंदगी विच हासिल ही नहीं किया। ते मनुख नूं ये समझ उदों आई जदों सारी दिहाड़ी बीत गई। उस बल्द नूं, उस खोते नूं जिहड़ा सारी दिहाड़ी मेहनत करदा रहा, जदों दिहाड़ी बीतण तो बाद, समा बीतण तो बाद समझ आया। तो फिर की समझ आया? एक अदीब कहंदा है, यही मनुख दे हालात ने।
जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। तवज्जो दे के सुनियो, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, महफिल में शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, महफिल में शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। गाड़ी गुजर गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी गुजर गई तो घर से चला मुसाफिर, अफसोस घर को बैरंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त क्यों ना सिमरन किया तूने, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जिंदगी ने जब हथियार फेंक डाले, जिंदगी ने जब हथियार फेंक डाले, तब धर्म राज करने को जंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। जब किश्ती साबतो साबत थी, मंजिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी सकिस्ता किश्ती पर, मंजिल की तमन्ना कौन करे, मंजिल की तमन्ना कौन करे। जदों सतगुरु समझाउंदे रहे, जेहबा गुन गोबिंद भजो, कान सुनो हर नाम। मेरे मालिक कहते रहे, ये जेवा नाल किते गोबिंद नूं भज लैंदा, कन्ना दे नाल उस मालिक नूं सुन लैंदा, ते शायद तू जम दे धाम ते ना जांदा। पर अफसोस की गल, सारा कुछ गवा बैठा। हुण किरपा करके सतगुरु जी सानू समझा रहे ने, तज गोपाल जे आन लागे, से बहु प्रकारी रोत। गुरुदेव कहते ने, जेड़े उस मालिक वाहिगुरु जी नू तज के, गोपाल नू जो धरती का प्रतिपालक है, उसनू छड्ड के जेड़े आन लागे दूजे पासे लग जाते ने। गुरुदेव कहते ने, माया कमाउण दी खातर लग जाते ने, या मणियां मसाणा की पूजा करते ने, गोरा कवड़ां की पूजा करते ने। गुरुदेव कहते ने, वो बहु प्रकारी रोत, वो बड़े भात के तरीकों के नाल रोंदे ने। जेड़े असल जीवन दे आहार नूं छड्ड के, जिस आहार विच लगना सी उसनूं छड्ड के, जाको आए सोई बिहाजो नूं नहीं समझते। गुरुदेव कहते वो भांत भांत दे नाल रोंदे ने। मेरे मालिक सतगुरु जी ने बिल्कुल साफ लिखिया है, कहन लगे, जेड़े सृष्टि दे पालनहार नूं त्याग के जेड़े मनुख होर आहारां विच लग जांदे ने, वो कई तरीकिਆਂ दे नाल रोंदे ने। गुरबाणी दे विच एक पावन पंक्ति आउंदी है बड़े कमाल दी। गुरुदेव कहंदे ने, आहार सब करदा फिरै, आहार एक ना होए, जित आहार जग उधरै, विरला बूझै कोई। मेरे उस्ताद प्रोफैसर मनिंदरपाल सिंह जी, वाइस प्रिंसीपल साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनी कॉलेज, व्याकरण के बड़े ज्ञाता सन। उन्होंने जेड़ा है जदों इन्हां पावन पंक्तियां नूं साडे ध्यान विच लिआंदा, मैं कहना कमाल हो गया। आहार 3 वार शब्द आया ते 3 वार वख-वख रूपां विच। आहार सब करदा फिरै, पहला आहार मुक्ता है। बड़े भांत भांत दे मनुख आहार करदा है, उपाय करदा है, ढंग कमाउंदा है जिंदगी विच माया कमाउण दे, पर आहार एक ना होए। असल जेड़ा एक आहार सी उस नूं नहीं करदा। इत्थे आहार नूं औंकड़ आई हुई है दूजे आहार नूं। जेड़ा असल आहार सी नाम कमाउण दा, उहदे विच नहीं जुड़दा। आहार सब करदा फिरै, आहार एक ना होए, जित आहार जग उधरै, विरला पूजै कोई। तीजे आहार नूं सियारी है। गुरुदेव कहते हैं, जिस आहार दे विच जुड़ के, जिस नाम विच जुड़ के, बंदगी विच जुड़ के, जिस काम विच जुड़ के उधार होना सी, उन्होंने कोई विरला ही समझदा है। सतगुरु महाराज कहते ने, भाई कर जोर नानक दान मांगै, हर रखों कंठ परोत। अज नानक तेरे चरणों विच अरदास करदा है, दोवें हाथ जोड़ के, मेरे मालिक मैं नाम दा दान मंगदा हाँ, किरपा कर मैनू नाम दा दान दे, मेरी झोली विच नाम दा दान दे, ताकि मैं उसनू अपने कंठ विच परो के रखा। सतगुरु किरपा करन, असी भी बाबा फरीद जी दे राही अरदास करिए। शेख फरीद खैर दीजा बंद की, अज असी भी अरदास करके जाइए बाला प्रीतम दे चरणों विच। विसर नाही दातार, अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात, नानक चाओ इहो, गुण गावां दिन रात, नानक चाओ इहो। सारियां दा धन्नवाद, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा धन्नवाद,
भाई साहब सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणां दा धन्नवाद। आप सारियां दा संगतां दा धन्नवाद। होईयां भुल्लां दी खिमा बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।